प्रणाम सभी को, राम राम। जो भी दर्शक इस समय इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मैं सभी को कहूँगा कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जिस तरह से आप जेके मीडिया पर लगातार सपोर्ट देते हैं, चाहे मैं रात को 12 बजे जिनका जिक्र करूं, चाहे सुबह जिक्र करूं, आप इसी तरह से इनको सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हमें सरकार की आंखें खुलवानी है और उनको भी ये बताना है कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। वैसे एक ट्रेलर मिल गया है हिमाचल का, और अगर इसी तरह से ये लोग करते रहे तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में ये बड़े बड़े सपने देख रहे हैं 50+ 60+ का, तो वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जो वोट देने वाले लोग हैं वो यही सब बैठे हुए हैं, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के जो कश्मीरी पंडित भाई बहन बैठे हुए हैं। बाकी जो इनको लगता है कि बाकी जो लोग वोट देंगे तो वो शायद इनको बहुत बड़ा एक धोखा देखने को मिल ही सकता है। फिलहाल बच्चों की फीस देना भी मुश्किल हो चुका है इन एम्प्लॉयज़ के द्वारा, क्योंकि सैलरीज 6-6 महीने से बंद है। आज लगभग 190 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और यहाँ पर ये लोग बैठे हैं और लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मैम, आज 190 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, बच्चों की फ़ीस देना तक मुश्किल हो चुका है। कई लोगों के घरों में बीमार माँ बाप हैं, उनका इलाज तक नहीं करवा पा रहे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर कोहली सर हमारी आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास अब कहते हैं ना एक मीडिया ही रह गया है कि जिसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वैसी है कि जिसको जो जागी हुई सोई है, सोए को आप जगा सकते हो, लेकिन जो इंसान जागा हुआ सोने का नाटक करेगा उसको कैसे जगाना है। तो आज की सही बात, अब हमें आज 193 डेज हो गए हैं, 1 जून से धरना हमारा स्टार्ट हुआ। रही सैलरीज की बात, तो मैं आपको एक अपने एम्प्लॉय की बात बताती हूँ। सुरेश कौशल नाम है उनका, और इस टाइम वो चंडीगढ़ में अपना डायलिसिस करवा रहे हैं, आप सोचो। और 3 महीने से उस बंदे की सैलरी बंद की हुई है। आप मुझे बताइए, आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेशन हो रही है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है जो, ठीक है, तो क्या हम इंसान नहीं है? क्या ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है? हम किस लिए यहाँ पे बैठे हैं? हमने क्या नौकरियों की डिमांड कर रहे हैं इनसे, या कोई सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या कोई प्रमोशन की बात की हमने? हम किस लिए बैठे हैं? अपनी जान की हिफाजत के लिए बैठे हुए ना यहाँ पे। आर्टिकल 21 जो सबको राइट टू लाइफ देता है, क्या हमारे लिए वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है? 21A की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन। हमारे बच्चे जो 6-7 महीने से स्कूल नहीं गए हैं, उनका क्या फ्यूचर है? आप इस तरीके से सरकार चलाएंगे? आप इस तरीके से लोगों को आगे लेके जाएंगे? इस तरीके से आप डेवलपमेंट करेंगे? ये एक मुलाजिम सड़कों पे आके बैठा है 7 महीने से, बच्चे धरने पे आके बैठे हुए हैं, माँ बाप हमारे मीडिया में आके रोते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे सफर कर रहे हैं। आप सोचिए कि आपको सारा पता है कि हमारे खासकर जो डोगरा एम्प्लॉइज हैं, जो जम्मू के लोग हैं, कितना मतलब कि उतना हम खुल के कभी नहीं मीडिया में आते हैं। खासकर हमारे पेरेंट्स थोड़ा शर्म भी करते हैं। कितने मजबूर हो गए होंगे कि जो वो उधर आके कितनी दबी आवाज में बोल रहे थे, को कैसे उनकी आंखों से आंसू निकले हैं। इस एडमिनिस्ट्रेशन को वो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगर इनको कुछ नहीं दिखेगा तो आने वाले वक्त में अगर हमें भी ये नहीं दिखेंगे तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? अगर हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर उनकी, हमें नहीं पता है कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है क्या नहीं चल रही है, वो वही जाने, ठीक है। हमने सिंपल अपनी बात वहां तक पहुंचाई उन तक, ठीक है। आपके सामने है, सब मीडिया कर्मचारी को सबको पता है कैसे हमें वर्बल एश्योरेंस दिए गए, कैसे हमारे बीच में आया गया। हमें करवा चौथ पे बोला गया कि आपको सैलरी मिलेगी, दिवाली पे बोला गया, बड़े सारे त्योहार हमारे हिंदुओं के ऐसे ही निकल गए, ठीक है ना। अगर आपके पास इतनी प्रचंड सरकार होने के बावजूद आपकी कोई सुन नहीं रहा, तो फिर एक क्वेश्चन उठता है, हम उन्हीं से पूछते हैं कि भाई फिर दोबारा क्यों? दोबारा किस लिए? मजाक बनाने के लिए? आज हम एक ही चीज बोलते हैं कि हमें अफसोस अब इस चीज का होता है कि शुरू से जम्मू के साथ इनजस्टिस होता आया है, और आपके भी आने से कोई चेंजेस नहीं आए हैं। आज वो इनजस्टिस जो पीक पे पहुंच गया है। 6 महीने 7 महीने का समय बहुत मायने रखता है। हाँ, आप मतलब कि हम कहते हैं कि 7 महीने से जिस बच्चे को स्कूल नहीं भेजा है, आज हमें उस बच्चे की फीस भी नहीं देनी है। और उसको अभी कल ही हमारा एक बेटा छोटा सा आता है, ऋद्विक आता है, ठीक है, तो हम उससे ही पूछ रहे थे, तो कहता है मैंने, और ये सही बात है, बिल्कुल जेन्युइन बात है, ठीक है ना, कि अब सर्दियां आई हैं, कपड़े तो लेने ही है। इतने मजबूर हो गए हम पेरेंट्स को बच्चों को बोलने के लिए कि नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। क्योंकि इस टाइम हमारा प्राइमरी क्या है कि चलो पहले खाना पानी चलना चाहिए। मतलब कि इतना एडमिनिस्ट्रेशन हमें मजबूर करके रखा हुआ है। मैं अपनी बात बताऊंगी, मेरी बेटी को बड़ा अरमान था कि मेरा बर्थडे जम्मू में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम पिछले 15 साल से उधर रहे हैं। तो सर्दियों में हमेशा उसका बर्थडे आता है, तो सर्दियों में आपको पता है कभी रास्ता बंद होता है, छुट्टियां पड़ने वाली होती हैं, हमारी कैजुअल लीव भी खत्म हो गई होती है, हम आ नहीं सकते हैं। इस बार वो मौका हमें मिला, लेकिन सैलरी नहीं मिली। इस बार वो मौका मिला, मगर
सैलरी नहीं मिली सर, सैलरी सरकार ने बंद करके रखी हुई है और इस बार भी उनको इस बात में कॉम्प्रोमाइज करवाना पड़ा कि कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करेंगे, छोटा सा कुछ नहीं बेटा चलता है, आप समझते हो। बच्चे हमारे समझ गए हैं हमारी परेशानी, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रही। एक 7 साल का 8 साल का बच्चा समझ गया है कि क्या तकलीफ है, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन को जो कहते हैं ना कि जो सीनियर सिटीजन बन गए उनको नहीं समझ आ रही है। लेकिन हम एक बात का जिक्र आपके माध्यम से कर देते हैं बिल्कुल क्लियर कि जो हमारे लोकल प्रतिनिधि हैं जनाब, कभी ना कभी तो आप अपने दफ्तर छोड़ के सड़कों पे निकलोगे, घरों में आओगे। जिन घरों में आप जाओगे उन घरों में से हमारा भी कोई एक घर होगा जो आपसे पूछेगा कि हमारे बच्चे जब उधर बैठे थे तो आपने क्या किया। मेरी पड़ोस की एक बुजुर्ग आंटी है, बिल्कुल ना, ठीक है, तो वो मुझे पूछती कुड़ी अरे तुंदा मसला नहीं हल होया तो आखा तुंदे को रविंदर राणा भी आया था। रविंदर राणा जी को कौन नहीं जानता है, जम्मू का बच्चा इस टाइम जानता है और अच्छी बात है क्योंकि पहचान भी हमने बनवाई है, उनकी पहचान हम लोगों ने बनाई है, जम्मू के लोगों ने उनकी पहचान बनवाई है। बच्चा इस टाइम जानता है। मैंने ये आंटी ऐसे नहीं होया, फिर पूछते फिर क्या करना, तो ही जाने पोना। मैं आंटी जागे तो फिर मरोगे या स्वर्ग हो साढ़े करना है। कहती नहीं, मतलब कि जब आप उन लोगों के पास जाओगे क्या वो आपसे नहीं पूछेंगे। जो बाहर के कोई आया है, हम ये की बात बोलते हैं, जो बाहर से आए हैं ना वो चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन जो हमारे लोकल प्रतिनिधि हैं ये उनको सोचना है कि आपको यहीं पे रहना है, हमें लोगों को फेस करना, हमारे पेरेंट्स को ही फेस करना है। और एक चीज बिल्कुल क्लियर है सर, अगर इनको लगता है कि हमें भी लगता है कि हमारे जाने से वहां का मुद्दा हल हो जाएगा, आपका कश्मीर का मुद्दा हल हो जाएगा, टारगेट किलिंग पे रोक लग जाएगी, तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम सरकारी कर्मचारी, हम सरकार के साथ कहते हैं ना कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हम जाते। क्या हमारे वहां जाने से कश्मीर के हालात में सुधार आएगा? निहत्ते लोग हैं, क्या करेंगे वहां जाके? जाएंगे, टारगेट किलिंग का शिकार होंगे और ऐसे फोटो लगेंगे, फिर क्या ये सरकार खुश हो जाएगी? फिर क्या सरकार जवाब देने के लायक रहेगी? सोचने की जरूरत है, इस पे कोई फोर्सफुली कोई चीज को इम्प्लीमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। उससे क्या हो जाएगा, आपको सिचुएशन का उसको इम्प्रूव करना, उसको ठीक करना है, प्रॉब्लम का हल निकालना है, प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है। आपने सैलरी बंद करके हमें रख दिया है, एक अडियल जैसा रवैया आपने अपना लिया हुआ है, कोई बात आप हमारे बच्चों को रिलेटेड नहीं करते, हमारी पेरेंट्स की नहीं आपने गुहार सुनी है, तो क्या उम्मीद हम रखेंगे? आने वाला वक्त जो होगा ना वो सब कुछ बता देगा। हमारे पड़ोस में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, ठीक है ना। दिल्ली हमारे नजदीक है, हिमाचल हमारे पास है। हम देखो, हम किस चीज का आपको ताना नहीं कस रहे हैं, बट हम आपको बता रहे हैं कि ये जो भी हुआ है ये आपके लिए आई ओपनर है। आप सोचिए कि जो जनता है वही जनार्दन होती है, जनता उठाती भी है तो जनता गिराती भी है। तो लेकिन हम भी इसी जनता का पार्ट है, हमें यहाँ के रहने वाले लोग हैं। कोई ऐसी चीज नहीं आपसे मांगी कि जो आपके लिए इतना मुश्किल था और आपने उसका हल हमारे लिए 193 डेज में आपने क्या किया हमारे लिए, एक बार हमें बताते हैं आपने सिर्फ क्या किया। आप हमारी टाइम बाइंग टैक्टिक्स हमारे साथ अपनाई, 5-6 महीने तक इन लोगों को थोड़ा करेंगे तो फिर उठ के चले जाएंगे। मगर हमारे उठ के जाने से जो नुकसान आपको होगा तो वो वक्त बताएगा आपको। वो ऐसा नुकसान होगा कि आपको आने वाला वक्त वो याद रहेगा कि हमने इनके साथ क्या किया था। क्योंकि कहते हैं ना, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, है ना। श्री कृष्ण का ही कहना है, कर्म ही तुम्हारा कल होगा, कि जो आज करोगे वही कल मिलेगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, कि अगर आपने सच्चा कर्म किया होगा तो वो बन जाएगा। तो अगर आपका कर्म ही झूठा होगा तो उसको क्या मिलेगा आपको। तो अब यही बात, अगर हम सफर करेंगे तो आपकी वो सफरिंग दूर नहीं रहेगी। अब शुक्रिया सर। मैम, बच्चों की फीस देने तक आप लोगों के लिए मुश्किल हो गई है। मैम ने बताया कि एक ऐसा एम्प्लॉय है जो डायलिसिस करवा रहा है लुधियाना या पंजाब में कहीं, पीजीआई में, 5 महीने की तनख्वाह नहीं और कोई डायलिसिस फ्री भी तो होता नहीं है। देखिए सर, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे हस्बैंड और मैम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में और पिछले 5 महीने से हम दोनों की सैलरी बंद है। अब आप देखिए बच्चों की, आज अब सुबह का आपको इंसिडेंट बताते जहाँ पे हम रहते हैं, सैलरी तो बंद है, बच्चों की जो एडमिशन ये फीस देना है वो कितना, मतलब वहां से में फोन आते हैं प्रिंसिपल सर के कि आप अपने बच्चों की फीस डिपॉजिट करवाइए। 3-4 महीने से फीस नहीं, और मेरे 2 बच्चे हैं। आप सोचिए मैं कैसे उनकी फीस डिपॉजिट करवाऊं। आज सुबह मैं जहां पे हम रहते हैं बारामूला, वहां पे रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं, उन आंटी का मुझे पिछले 5 दिन से फोन आ रहा है, शीतल आपके पैसे नहीं है, अगर ऐसा था तो हम आपको रखते क्यों। मतलब वो भी अपना किराया मांग रहे हैं जो 20-25 हजार इस टाइम पे बन चुका है। आप खुद ही बताइए कैसे थे। उन्होंने सुबह आज बोला कि आपका सामान उठा के हम फेंक देंगे अगर आपने आज शाम तक पैसे डिपॉजिट नहीं करवाए हैं।
तो आप मुझे बताइए कि कैसे चलेगा। एक तरफ जब सरकार जहाँ कहते हैं कि जेन्युइन डिमांड है, रविंद्र रैना जी यहाँ 2 बार आए हैं, मीडिया में भी वो हर बार कहते हैं कि इनकी डिमांड, मुझे अपने भाई बहनों के साथ बहुत पेन है, दुख है। अगर वो आप लोग हमारी प्रॉब्लम समझते हो तो सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे हो? कितना वो हमें यहाँ पे बिठा के रखेंगे? एक डेडलाइन तो इनको एक फिक्स करनी चाहिए कि ठीक है ये डेट है, आप हमें इतना टाइम दीजिए, इस टाइम पीरियड में हम आपकी जो है वो सुनवाई करेंगे, जस्टिस करेंगे। लेकिन जहाँ 6-6, 7-7 महीने हो गए सिर्फ आप हमारा दर्द महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो नहीं समझ में आ रहा है। अब आपकी छोटी सी बात बता दूं, जैसे आज मतलब लास्ट विंटर वेकेशन होने वाली है, मिडिल स्कूल का आज लास्ट वर्किंग डे है। तो परसों जब मैं मतलब इतनी हिरास हो गई कि बच्चों की फीस नहीं डिपॉजिट करवा रही हूँ, अपना रेंट जो है वो नहीं डिपॉजिट करवा पा रही हूँ, और भी घर के कितने खर्चे होते हैं, मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार है, बहुत सारे खर्चे हैं। फिर मुझे एक मतलब आया कि क्यों ना मैं एक मतलब जो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि स्कूल चले जाती हूँ, एक क्लास साइन करती हूँ, मे बी सैलरी रिलीज हो जाए विंटर ब्रेक्स की। तो छोटा बेटा मेरा 4 साल का मेरे साथ ही बैठा है, कह रहा मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बारामूला। आपको नहीं पता वहाँ पे इतनी टारगेट किलिंग हो रही है मम्मा? मैंने कहा नहीं, अब पैसे भी नहीं है क्या? नहीं आप फिर आपकी प्रोटेस्ट का क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं, आएंगे तो वापस वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। नहीं मम्मा आप ऐसे मत करो, मुझे नानी के साथ नहीं रहना है। मतलब वो जब से हुआ है 4 साल से वो नानी के पास ही अपने रह रहा है। मुझे प्लीज मम्मा ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए। मतलब इन 4 साल के बच्चों को, छोटे बच्चों को समझ में आ रहा है कि ट्रांसफर पॉलिसी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो इस गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मतलब इस पॉलिसी का मतलब क्या है इन बच्चों के लिए? हम अपने पेरेंट्स से दूर हैं, अपने बच्चों से दूर हैं, इनकी आंखें कब खुलेंगी? बड़े बेटे का बर्थडे आ रहा है, मम्मा प्लीज आप मत जाओ, हम किंडर जॉय या केक नहीं मांगते हैं, प्लीज आप वापस मत जाना, हम बिना सैलरी के ले लेंगे, जैसे आप रखोगे हम कोई डिमांड नहीं करेंगे। फिर आशीष सर, मैं सच कहूं दिल अंदर से रोता है कि अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे इन चीजों को समझ रहे हैं तो इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग, जो इतने इंटेलेक्चुअल्स लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, वो क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं, क्यों नहीं हमारे दर्द को समझ रहे हैं? शुक्रिया मैम, आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं। जो हिमाचल में हाल हुआ, आपको नहीं लगता कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो ये कह रहे हैं कि जम्मू के लोग हमारी सरकार बनाएंगे, तो ये सभी जम्मू के लोग ही हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनका ये लोग 5 महीने से एक तनख्वाह नहीं दे पा रहे, और सारे हिंदू हैं। और पहली बार ऐसा है कि हिंदुओं को तनख्वाह नहीं मिल रही है 5 महीने से। सर इसको कहते हैं कि जो तालीम होती है ना, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, इन्होंने कॉलेज में भी पढ़ाई की होगी, इट्स ऑल वेस्ट। इसको कहते हैं डिग्री को आप चिंगारी लगा के आग लगा देना। और जब लोहड़ी आएगी ना, इनको कहिएगा जितने भी इनकी डिग्रीज हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जितने भी IAS IPS ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जितने भी ये नेताजी हमारे बैठे हुए हैं, इनको कहिए अपनी डिग्री लेके उस लोहड़ी की आग में उसको जला दे, बिकॉज उनकी डिग्री अभी उसी के लायक है। सबसे पहली बात, आपके पास टाइम है मल्टी लेवल पार्किंग खड़ा करने का, उसको इनॉग्रेट करने का, आपके पास टाइम नहीं है यहाँ आके बोलने का या इनसे बात करने का या इनकी डेलीगेशन से बात करने का। दूसरी बात, आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, अगर डिजिटल इंडिया है तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ही बात कर लीजिए ना। वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी बात नहीं कर रहे हैं। वाई इज LG सो अनबॉदर्ड? मेरा सबसे पहले सवाल मेरा LG साहब से है, आप इतने ज्यादा अनबॉदर्ड क्यों हैं? आपके पास, आप कह रहे हैं टाइम बाउंड, बट व्हाट इज द डेट? कैलेंडर कैसे देखते हैं वो आपको भी पता है, कैलेंडर कैसे देखते हैं वो हमें भी पता है, तो डेट क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात सर ये है कि LG साहब को समझ में आना पड़ेगा, क्या कुछ यहाँ लोग बेवकूफ नहीं है सर, जो इतनी ठंड में बारिश में बैठे हुए हैं और बात सुन रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एक बेसिक राइट है, आर्टिकल 21। ये कोई बंगला गाड़ी नहीं मांग रहे, ये कह रहे हैं कि आप हमें सिर्फ सेफ्टी प्रोवाइड कीजिए, दैट्स ऑल। LG साहब को समझना पड़ेगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल, ये जो प्रोटेस्ट है ये अब 190 दिन क्रॉस कर चुका है, और जिस तरह से मैंने कल भी कहा था कि कहीं हिमाचल वाला हाल जम्मू कश्मीर में ना हो, और ये हाल करवाने के लिए खुद ही जो हमारे यहाँ के लीडर्स हैं वो तुले हुए हैं, क्योंकि अगर इनकी बात LG साहब नहीं मान रहे तो इनको कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाई हमारी बात नहीं मानते, और यहाँ आकर सीधे इनको बोल दें कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन इनको आकर झूठे आश्वासन देना और उसके बाद इनको कहना कि आपकी तनख्वाह रिलीज करवा देंगे वगैरह वगैरह, तो ये सब झूठे आश्वासन है, जिसका मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जवाब सरकार को जरूर दिया जाएगा। देखते रहें JK मीडिया। धन्यवाद। राम राम।